तिमाही नतीजों का सीजन अब खत्म हो चुका है। कंपनियों ने पहली तिमाही का बही खाता पेश कर दिया है। कोविड संकट के बीच कुछ कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया तो कुछ के लिए यह समय मुश्किल भरा रहा। लिहाजा इन कंपनियों में निवेश से पहले आपको इनके बही खाते देखने होंगे ताकि कमाई कराने वाली मजबूत कंपनी का चयन किया जा सके। पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए जरूरी है कि मुनाफे का हिसाब किताब तसल्ली से समझा जाए। इस खास शो में हम हर सेक्टर को बारीकी से स्कैन करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि किस कंपनी से आपको लेना देना रखना चाहिए। बही खाता यानी कि बुक कीपिंग पर नाम से एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग आज Q1 के बही खाते की बात कर रहे हैं। Q1 की रिपोर्ट कार्ड की बातचीत करने वाले हैं। तो इंडिया इंक का दरअसल परफॉर्मेंस रहा कैसा वीज़ावी जो एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट में उसके सामने। मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह। आपकी स्क्रीन पर दोनों आपको नजर आएंगे। और आपने नोटिस करा होगा शो का नाम बही खाता, उसके साथ लेकिन साथ में लिखा है लेना देना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हमेशा की तरह। और इस बार एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि सेक्टर का स्कैन तो करेंगे। उस सेक्टर के स्कैन जब आपने कंपनियों के नतीजों का बढ़िया सा आकलन कर लिया है तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पे कौन सा स्टॉक इस स्पेस से क्या लेना चाहिए, क्या इस समय पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और क्या डंप करना चाहिए, यानी कि क्या देना चाहिए, वो भी जानेंगे हम लोग इस शो के दौरान। तो ये बेसिक आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा हूं। पहले जरा क्विकली Q1 का परफॉर्मेंस सम अप कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके इनलाइन परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। पर ध्यान रखें स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बहुत एलिवेटेड थी। एलिवेटेड जब शब्द को मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वो इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर जिस क्वार्टर से Q1 से हम FY21 के कंपेयर कर रहे हैं तब हम एक नेशन वाइड लॉकडाउन में थे, और जिस क्वार्टर को अब हम परफॉर्मेंस आकलन कर रहे हैं तब हम एक रीजनल लॉकडाउन के फेज में थे, लोकलाइज्ड लॉकडाउन के फेज में थे, और इसीलिए एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस, इसीलिए सब एक्सपेक्ट करते बहुत तगड़ा जंप होगा भाई साल दर साल। तो साल दर साल तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, पर कुछ चैलेंजेस सामने आए। उसमें एक था मार्जिन्स पे प्रेशर माउंट होता हुआ क्योंकि इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे थे, और साथ साथ दूसरी इशू निकल के आया कि डिमांड थोड़े से चैलेंजेस उभरते हुए। तो ऐसे में अब क्या करना है, कैसे करना है, पहले गौरांग सर एक आंकड़ा और दिखा दीजिएगा। जब साल दर साल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो निफ्टी 50 कंपनीज की बिक्री में 50% और इबिटा में 41% का साल दर साल बढ़िया जंप देखने को मिला था। तो गौरांग सर इन रिजल्ट को एनालाइज कैसे करूं? साल दर साल तो बहुत अच्छा जंप, वो शायद एक्सपेक्टेड था। सीक्वेंशली थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आया, पेन नजर आया कई सारी पॉकेट्स में। तो दरअसल ये आंकड़ों से आप कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो प्रतिबंध लगाया था लॉकडाउन 2.0 के रूप में, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई आशीष जहां पर कच्चे माल की उपलब्धि में दिक्कतें आई, मांग में लेकर के कमी आई, और लागत खर्च कुछ क्षेत्रों में आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और जो माहौल था उसको देखते हुए मेरे ख्याल से जो तिमाही दर तिमाही अगर हम तुलना करते हैं तो वहां पर शायद आपको थोड़ी बहुत मायूसी दिखाई दी होगी। और ये नहीं भूलना चाहिए आशीष के अप्रैल के और मई के महीने में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था और लॉकडाउन हुआ था 2.0 के रूप में। उस माहौल को अगर मैं ध्यान में रखता हूं और ये जो आंकड़ा है उसको अगर मैं नजर में रखता हूं तो एक चीज मुझे ये दिखाई देती है कि आशा की किरण जो है आशीष, वो मेरे ख्याल से काफी उज्जवल है। और तीसरी लहर ने इतना बड़ा कोई प्रकोप या तांडव नहीं खड़ा किया। तो जो वाणियां हमने मैनेजमेंट की तरफ से सुनी है कारोबार की गतिविधि को लेकर के और आने वाले भविष्य को लेकर के, तो वहां पर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार होता हुआ आता है। न तो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के जो बाकी तिमाही बचे हैं उसमें, लेकिन आने वाला जो वित्तीय वर्ष होगा अगर इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा तो मेरे ख्याल से मांग में सुधार, लागत खर्च में कमी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज द्वारा जो खर्चे होते हैं
वहां उसको नियंत्रण में लाते हुए जो शुद्ध मुनाफा है और उसका जो मार्जिन है उसमें अच्छे खासे इजाफे होते हुए मुझे नजर आते हैं। और वाणियों से मतलब वो कमेंट, वाणिया बोला नहीं, गौरांग सर ने, मुझे महाभारत और रामायण की याद आ गई। वो आकाशवाणी आती थी उस समय, मैं समय हूं वो इंटरेस्टिंग। लेकिन वाणिया, इस समय हम मैनेजमेंट कमेंट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बार बड़ा क्लियरली अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स नजर आए थे। डाउनग्रेड्स हुए थे ऑटो, एनबीएफसी स्पेस में कुछ चैलेंजेस के चलते। अपग्रेड्स हमने आते हुए देखे थे मेटल्स में, सीमेंट्स में। इन सब पे आगे बातचीत करूंगा, लेकिन आगे के ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, उस पे क्विकली एक प्लेट आएगी आप लोगों की स्क्रीन पे ट्रिगर्स को लेकर। रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं, है ना। अब तो